जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया और कनाडा जो है उनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कोऑपरेशन है वो हो रहा है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन नहीं करता। लेकिन इंडिया कनाडा के साथ ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म एंड क्राइम करना चाहता है। वाई? भाई सवाल ये है, इफ टेररिज्म इज अ कॉमन थ्रेट, if terrorism is about values, if terrorism is about अब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं G7। वहाँ पे वो तमाम दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे, बातें होंगी, सारा कुछ होगा। तो कनाडा के साथ ताल्लुकात को भी इस वक्त इसको कहा जा रहा है दिस इज अ रिलेशनशिप रीसेट। और ये जो नया मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी रोबस्ट इन स्कोप। और ये बड़े हाई लेवल ऑफिशियल्स पे ये इंगेजमेंट हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान और रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। और ये सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना, ये पुलिस लेवल से शुरू होगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंटेलिजेंस एजेंसीज तक जाएगा। सो अगर ये पुलिस लेवल पे शुरू हो रहा है तो देयर इज अ मैसेज इन इट। और वो मैसेज ये है कि इंडिया फर्स्ट विल हैव टू कोऑपरेट। India first will have to cooperate on this notion or on this thing where the Indians have been involved। जो सिक्स एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसका जो लीडर था निजर, उसके बारे में अगर तो ये पुलिस लेवल पे शुरू रहा। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया कनाडा डायलॉग इज स्टार्टिंग फ्रॉम पुलिस फोर्स के कन्वर्सेशन शुरू हुई है। और ये देखें, दिस इज समथिंग गुड। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई बेहतर होने चाहिए, हम चाहेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अवाम है जो मुतासर हो रही थी। देर आर स्टूडेंट्स इन इंडिया हु आर गेटिंग अफेक्टेड, फैमिलीज वर गेटिंग अफेक्टेड, दोज पीपल हु रियली वांटेड टू स्टार्ट द न्यू लाइफ, द पीपल हु वर देयर इन कनाडा दे गॉट स्टक, वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, चीज़ें ख़त्म हो गई। देयर वाज अ लॉट दैट वाज गोइंग ऑन। और अमेरिका, उस वक्त अमेरिका में जो लीडरशिप थी वो चाहती थी कि बेसिकली मार्क जो जस्टिन, क्या नाम है, मैं उनको जस्टिन ट्रूडो जो है, वो कोई ऐसा स्टेप लें कि थिंग्स टू बी बेटर। ये लीडरशिप चेंज हो गई है, इस लीडरशिप ने आके डिफरेंट फैसले ले लिए हैं। और वो अब अमेरिका के अंदर भी लीडरशिप चेंज है और अमेरिकन भी समझते हैं कि भाई ठीक है, हमें इन चीज़ों में अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जो होना था हो गया, जिस तरह चीज़ें चल रही थी। आपको पता है जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था और वो स्टेप बेसिकली उन्होंने अमेरिका के कहने पे लिया था कि अमेरिका जो है, अमेरिकन जो हैं वो बेसिकली चाहते थे कि इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया जाए, नॉट जस्ट कि बिकॉज निजर के केस में, बस पन्नू के केस के अंदर। सो जो कनाडा और इंडिया ने ये जो इनिशियल स्टेप्स लिए थे कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वी हैव टू मेक देम मोर वार्मर, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज भेजे थे। नरेंद्र मोदी ने भी आई थिंक कार्नी की जो विक्ट्री हुई थी उस पर फ़ोन कॉल की थी। फिर कार्नी ने जब ये पता चला कि G7 की मीटिंग में वो नहीं बुलाया जा रहा, लेट इनवाइट किया गया, इंडिया के अंदर तो सुनीता प्रकाश जैसी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा हमें हमें G7 की क्या ज़रूरत है, हम G7 को क्या समझते हैं, ये होते कौन है हमें बताने वाले, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जो एक वो राइट विंग जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका एक स्टाइल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एक बात बताऊं, राइट विंग जर्नलिस्ट आर ऑलवेज लाइक दिस। हमें कोई परवाह नहीं, बिकॉज दे गो एंड कैटर, वो अपने ऑडियंस, एक डोमेस्टिक ऑडियंस को कैटर कर रहे होते हैं। उनका यही होता है कि ठीक है भाई, ऑडियंस में जो है ना ये वो है। बहरहाल हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग फेज है कि अगर इंडिया की फौज, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडिया की रॉ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये समझते हैं कि हमें कनाडा के साथ तो इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए ऑन टेररिज्म एंड क्राइम, व्हाई नॉट विद पाकिस्तान, मसले को ख़त्म करें। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का डेलीगेशन लेके अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रसल्स गए हुए थे, उन्होंने वहां पे क्या कहा था, उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था ISI एंड रॉ मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। एंड दैट इज अ गुड पार्ट, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल मिलकर काम करना चाहिए। क्यों नहीं काम कर रहे दोनों मिलकर?
यहाँ पे इंडिया को चाहिए था ना कि वो अपना आगे बढ़ता और बताता। खैर सिचुएशन तो ये थी ना कि जो कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो के दौर में सऊदी अरेबिया, चाइना और इंडिया से ताल्लुकात खराब हुए थे। मार्क कार्ने समझते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा डेमोग्राफिक नंबर है, हमें उससे ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। और वो इस रीजन के लिए नहीं, क्योंकि इंडिया इज क्लोजर विद ऑल द वेस्टर्न नेशंस एज वेल। तो कनाडा डजंट वांट टू लुक डिफरेंट। कनाडा नहीं चाहता कि हम भी डिफरेंट नजर आए, वो चाहते हैं कि हम भी वैसे ही नजर आए जिस तरह है। सो पाकिस्तान की जो फौज है इट विल ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद इंडियंस। वो पाकिस्तान की आईएसआई विल ट्राई टू वर्क विद इंडियंस इफ इंडियंस एंड इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला करे कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ अगर हम डायलॉग करेंगे तो हमारी ईगो है, हमारे इलेक्टोरल गेन्स हैं, लेकिन कनाडा के साथ डील करेंगे तो आप कहते हमारा बिजनेस होगा। पाकिस्तान के साथ नहीं डील करना, लेकिन कनाडा के साथ करना। ये चीजें जो है ना, मैं समझता हूँ कि दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये बहुत सिग्निफिकेंट है मेरे लिए, तो कम से कम बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को भी स्टडी करना चाहिए कि वाई इंडियंस आर डूइंग दिस। उनको चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये मजीद दुनिया को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए। इंडिया क्या कहता था कनाडा के अंदर, जी हम सारे जी सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। सो इफ कनाडा, hypothetically speaking, if India is right, so why India wants a cooperation if Canada is supporting terrorism and extremism and separatist को Canada support करता है। पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है, लेट्स फाइट अगेंस्ट द सेपरेटिस्ट, लेट्स फाइट अगेंस्ट द टेररिस्ट। वहां पे इंडियंस कहते हैं नहीं, बलोचिस्तान में जो हो रहा है सही हो रहा है। इसी तरह कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है। एटलीस्ट अगर कश्मीर का मसला हल ये होना है कि ठीक है, जो कश्मीर उनके पास है और जो कश्मीर हमारे पास है, ऐसे रहे तो बस ठीक है। और अगर ये है कि इंडिया कोशिश करना चाहता है पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर लेना, तो इंडिया को ट्राई कर लेनी चाहिए। इंडिया को तो इंडिया इज इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, क्या क्या नहीं है। तो जो नहीं है इंडिया के पास तो सारा कुछ है ना, तो कर ले। मैं कहता हूँ जी कर ले, इंडिया सारा कुछ कर ले और पूरा प्लान कर ले। लेकिन अब वो जाएंगे वहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहाँ पे होंगे, सारे होंगे वहाँ पे, बड़ी चीज़ें होंगी, डिस्कशंस होंगी, बड़े हाई वो क्लास डिस्कशंस होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जारी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बात शुरू कर देनी है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग कराया। कर देनी है कि नहीं कर देनी है? उन्होंने 100% उन्होंने कर देनी है। उन्होंने एक मिनट के लिए माफ़ी नहीं देनी। मैं आपको बड़ी सबसे पक्की बात बता रहा हूँ, एक मिनट के लिए उन्होंने माफ़ी नहीं देनी। उन्होंने कहना जी ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये देखे ना, फलान देखे ना, टमकान देखे ना, उन्होंने शुरू हो जाना। और वहाँ पे फिर ये चीज़ है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बीच में गुड ऑफिस को डालना चाहिए कि देखिए हम तो चाहते हैं इंगेजमेंट हो, हम नहीं चाहते कि डिसंगेजमेंट हो। यार हमारा क्या लेना देना है इन चीज़ों से कि अगर हम डिसंगेजमेंट की बात करें, हम क्यों कहेंगे कि डिसंगेजमेंट हो? हम चाहते हैं कि बात हो, लंबी बात हो, सारे कुछ हो, ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन हमें आगे से इंडिया ताउन भी तो करे ना। इंडिया ये थोड़ी है कि इंडिया कहे जी हमने ताउन कोई नहीं करना, भाजो तुम। ये थोड़ी हो सकता है कि वो कहेंगे जी हमने ताउन कोई नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, और इंडिया जो है उसको इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ है कि हमें वन वे और दी अदर जैसे तैसे जो भी हो एक माहौल बनाना चाहिए कि इंडिया कि कनाडा से ताल्लुकात ख़राब ना हो। बिकॉज कनाडा एक वेस्टर्न मुल्क है ना जी, इसको थोड़ा स्टडी करें। कनाडा एक वेस्टर्न मुल्क है, उसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और अगर कनाडा होता साउथ ईस्ट एशियन नेशन दिस दैट ये वो, तो फिर क्या होता? ठीक है ना जनाब, फिर क्या होता? तो ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि वन मस्ट स्टडी, इसको देखना चाहिए।
और जस्टिन ट्रूडो के दौर में जो कुछ हुआ था, ये गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म करना चाहती है। दे वांट कि बस जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आगे की तरफ चले यार। मामलात को ठीक करना है, हमें मामलात को रोकना नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? हमें मामलात को रोकना नहीं है। मेरा ख्याल है दैट इज अ वाइज मूव बाय इंडिया एंड कनाडा इक्वली। दोनों ने बहुत जबरदस्त मूव किए। देखिए कितनी देर तक चीजें जो हैं वो खराब रह सकती हैं, कितनी देर तक, कितनी देर तक चीजें जो है वो खराब रह सकती हैं। एक सवाल तो पैदा होता है ना, कितनी देर तक, कब तक? बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ कि एक लार्ज सेक्शन जो है इंडिया का वो डिप्राइव था, जो अमेरिका वो कनाडा में आना जाना सारा कुछ चाहते थे। अब उनके लिए ये एक नॉर्मल चीज़ जो है वो हुई है। समझ रहे हैं? ये है वो चीज़ जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि इंडिया ने इस चीज़ को कह दिया भैया कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना जी? तो बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है, क्या मिलता है, क्या निकलता है इस सारे प्रोसेस से। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इंडिया ने कनाडा से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करके, इंडिया ने कनाडा से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करके जो पैगाम सिखों को कनाडा, अमेरिका और बाकी दुनिया में देना था दे दिया। ठीक है जी? ये याद रखें, जो पैगाम देना था वो दे दिए, जो इंडिया चाहता था वो हो गया। समझ रहे हैं बात? जो इंडिया चाहता था वो हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सिख हैं वो अब लिबरल पार्टी से नाराज हो गए हैं। चलो कोई लंबा मसला तो नहीं है, जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा की है वो थोड़ी बहुत नाराज हो भी जाएगी तो मार कारनी को ये है यार, नई नई हुकूमत है, आगे जाके देखा जाएगा। अगर सिखों का इतना वोट होता तो जगमीत सिंह जो है वो जीत जाता, जगमीत सिंह को कुछ मिल जाता, उसकी भी रेलिवेंस हो जाती। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सिख फैक्टर है ना, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जरा साइड पे करें। देखें जब वो बैठ के अंदर गोरे बैठ के बात करते होंगे, दे मे बी पेइंग अटेंशन टू दिस, कि ये सिख फैक्टर को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जरा बाहर निकालें फॉर गॉड सेक। ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब वो क्या जिसे वो कहते हैं ना, किस तरह निकालते हैं, क्या करते हैं, किस तरह चीज़ें जो है वो होती हैं, ओनली टाइम विल टेल। बट फॉर अ मोमेंट नरेंद्र मोदी ने और मार्क कार्ने ने अच्छे पत्ते खेले हैं। एंड मैं समझता हूँ कि दे आर गोइंग टू मेक इट दे आर गोइंग टू मेक इट बेटर। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरीन होने जा रही हैं इस सेंस के अंदर। ठीक है? लेट्स सी व्हाट इज़ दी, जिसे कहते हैं ना, नेट कंक्लूजन क्या है और क्या निकलता है इस सारी गेम के अंदर। बट फॉर अ मोमेंट इंडिया कनाडा की तेल, एनर्जी, न्यूक्लियर, बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है। और ये कैनेडियंस कह चुके हैं बार बार कि हमारे पास इतनी एनर्जी है, इंडिया को तो ये एनर्जी चाहिए। सिविल न्यूक्लियर डील में अमेरिका ऑलरेडी इंडिया के साथ काम कर रहा है, तो कनाडा क्यों नहीं कर सकता? सो दे कॉन्सिडर इंडिया पोटेंशियल मार्केट समझते हैं, एंड दे आर डीलिंग इट एज ए पोटेंशियल मार्केट के लेंस से। ये आप ज़रा थोड़ी सी चीज़ को जहन में रखें कि दैट्स अ पोटेंशियल मार्केट वेयर, जहाँ पे उनके साथ काम करना उनके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। याद रखिएगा इस चीज़ को।